नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 10 देखने वाले हैं। 9 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर दिए, इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चन क्या है हम लोग MCQ के देखेंगे। तो आप अपना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और जितने प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं तो विगत वर्षों में जो है पूछे गए प्रश्न होते हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज भी सिलेबस जो आपका है उस हिसाब से भी MCQ कराए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट करके जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज MCQ उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे कि ये क्या है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग विजिट करिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करें तो आप लोग वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, जिससे कि आपकी जो है कंप्लीट तैयारी हो पाए। पहला क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से जो है धन उधार लेता है? तो ये जो है उधार लेता है रिवर्स रेपो दर पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बता दूं आपको कि अगर आप PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको फ्री ऑफ कोर्स जो है इसका PDF प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं, तो उसे जो है कहा जाता है आपूर्ति में विस्तार। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो ये जो है हो जाता है निम्न स्तरीय वस्तुओं में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4th नंबर है, निम्नलिखित का मिलान यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ पे मिलान अगर करते हैं तो देखिए, अगर हम अल्पाधिकार की बात करते हैं तो अल्पाधिकार जो है आ जाएगा कि कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक जो है क्रेता, क्योंकि ऊपर यहाँ पे है विक्रेता और क्रेताओं की संख्या और बाजार के प्रकार की बात हो रही, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको मिलाना है। और अगर हम एकाधिकार की बात करते हैं, ठीक है, तो एकाधिकार हमारा हो जाएगा कि एक विक्रेता परंतु अत्यधिक जो है क्रेता, कि बेचने वाला सिर्फ एक है लेकिन खरीदने वाले क्या हैं, बहुत अधिक हैं। और तीसरा जो है कि पूर्ण प्रतियोगिता, इसका मतलब क्या है कि अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता दोनों क्या हैं, ज़्यादा संख्या में हैं। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ए क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, डैश वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है एक दृष्टि, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, एक दृष्टि वक्र। 6 नंबर है, जिस बाजार संरचना में केवल होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, तो क्या होता है उसमें? तो उसमें जो है एक होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। 7 है कि यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो इसमें जो है स्थिति घाटा बजट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो ये जो है छिपी हुई है कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए। वापस यहाँ पे सेकंड पे आ गया, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि कृषि क्षेत्र। 9 है कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो ये सबसे अधिक जोर देता है निर्माता पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? तो ये जो है कहा गया है दास कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो इसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में जो है स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों है। 12 नंबर है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर दी दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है प्रगतिशील कहते हैं। ऑप्शन नंबर प्रगतिशील कर कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 है कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो ये जो है नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। 14 है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो अगर नीति आयोग की उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर जो है अरविंद पनगड़िया, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और ये जो है जब प्रश्न पूछा गया था उस समय कहा, तो वर्तमान में आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा कि वर्तमान में जो है कौन है यहाँ पे, ठीक। 15 है, मुद्रा बैंक किसकी जो है सहायता के लिए शुरू की गई है? तो ये जो है शुरू की गई थी लघु कारोबार के लिए। आगे बात करें, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो अगर अवमूल्यन करता है तो जो है निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। 17 है कि भारत में निम्नलिखित में कौन बीमारी कारोबार में को नियंत्रित करता है? तो इसको जो है नियंत्रित करता है
IRDA, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें जितने प्रश्न हैं पेपर में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ही प्रश्न लिए गए हैं, तो प्रश्न पूछे गए इसलिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। 18 नंबर है कि बैंक जो है किस पर ब्याज अर्जित करता है? बैंक जो है ऋण पर अर्जित करता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 है वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी? तो ये जो है उत्पादन में अंतर किया जा सकता है, तो ये क्या करता है, निश्चित करता है। 20 नंबर है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 है इसमें कौन सी योजना या प्रोग्राम एनडीए सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया है? तो एनडीए द्वारा जो है शुरू नहीं किया गया है मनरेगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 22 है कि भारत के ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? तो नहीं है कि वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं। 24 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास छूट इक्वल क्या होता है? यहाँ पे बीच में जो है माइनस रहेगा, सकल राष्ट्रीय डैश माइनस उत्पाद मूल्य, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर देखें तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्य ह्रास इज इक्वल क्या होता है? तो फार्मूला है, तो ये फार्मूला इसका मतलब होता है निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25 है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, यानी 1/4 हो चुका है। इसमें 100 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कम से कम वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। 26 की बात करें तो आंतरिक सुलाभ, तो आंतरिक अगर हम सुलाभ की बात करते हैं तो ये जो है तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है। 27 है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो ये जो है विशिष्टता क्या है? तो उपभोक्ता संप्रभुता। आगे बात करें तो निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? तो मूलभूत लागत का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जन यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है थोड़ा यहाँ पे स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र से लिए गए हैं क्वेश्चन कुछ, जो कि पेपर में पूछे गए थे, और इसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे विज्ञान के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो 29 हमारा क्वेश्चन है कि शेयर बाजार तथा अन्य जो है प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसमें जो है कौन दर्शाता है पूछ रहा है, तो टिस्को की बिक्री का अध्ययन। 31 है कि ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो है प्रतिपादन किया गया था J.M. केन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे, तो कम अनुपात में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 33 है कि GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है और इसका विस्तृत रूप है। तो विस्तृत रूप क्या है बताना है, तो इसका विस्तृत रूप हो जाएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। 34 है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे जो है व्यापार शेष कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे बात करें तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? तो विचार की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके जो है विचार निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो पूंजीवाद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, आपको ध्यान रखना है, पूंजीवाद। थर्टी एट है कि किंसवादी उपभोग फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये जो है दर्शाता है कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच। आगे बात करते हैं तो दीर्घकाल में नियम लागतें हो जाते हैं, तो लंबे समय की यहाँ पे बात हो रही है, तो उस समय जो है वास्तविक लागत हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? तो इसके फलस्वरूप जो है बैंक साख में कमी होती है।
41 है कि भारतीय खाद्य निगम इस वर्ष में स्थापित किया गया। तो किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1965 में। आगे बात करें तो फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। तो किनके बीच? तो ये दिखाती है बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर। 43 है कि कीमत विभेद कर रही कोई फर्म क्या करेगी? तो ये जो है किसी उत्पादन के लिए विभिन्न बाजारों में विभिन्न कीमतें चार्ज करेगी। 44 है निम्नलिखित में से कौन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो नहीं है ब्याज दर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नजदीकी मुद्रा का उदाहरण है? तो उदाहरण है विनिमय बिल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है। तो इसका अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो घरेलू प्रबंधन। आगे बात करते हैं तो अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो है लिया गया है यूनानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर जो है वृद्धि से संबंधित है। आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान। आगे बात करें तो भारत में जो है सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसे जो है आय, उत्पादन और व्यय में क्या है वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करें 51 है कि निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो ये जो है दर्शाता है आय पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 52 है निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो नहीं है संबंधित लाइसेंस प्रणाली, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 53 है यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है? तो वह जो है माल कैसा होगा? घटिया माल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो निम्न भूमि प्रयोगों में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा सीमित जो है, तो कौन जो है सीमित यहाँ पे पूछ रहा है हमसे? तो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां। आगे बात करते हैं 55 है कि उत्पादन की अवसर लागत कितनी होती है? तो इसकी जो है होती है जो अपने वर्तमान प्रयोग में अर्जित की जा रही हो। आगे बात करें तो बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। आगे बात करते हो अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है व्यक्तिगत आय और धन पर कर से है। आगे बात करें तो श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो श्रम की जो मांग है उसे क्या है? प्रत्यक्ष मांग यानी कि प्रत्यक्ष मांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा इसका? तो सी राइट होगा, प्रत्यक्ष मांग। चलिए आगे बात करते हैं 2015 की क्रिकेट विश्व कप यानी कि पुरुष का विजेता कौन था? तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि ये उस समय पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा पता होना चाहिए कि ये जो है जीता गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का पूछेगा। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर भी क्या है पढ़ाए जाते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे जो है वीडियो आती है, इसकी 5 मिनट की वीडियो होती है जिसमें हम MCQ करंट अफेयर क्या है कवर कराते हैं जो कि पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं। जरूर आप लोग सुबह को जुड़िए और अपना करंट अफेयर जो है तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद बचपन की और नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो ये जो है लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चौगन यानी कि पोलो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो के गेम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान यहाँ पे करना। यहाँ पे खिलाड़ी दिए गए हैं और यहाँ पे क्या दिए गए हैं? तो खेल दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें मिताली राज, तो मिताली राज का जो संबंध है वो क्रिकेट से है यानी कि सी में हो जाएगा। पूनम रानी की बात करते हैं तो ये हॉकी से संबंधित है और ललिता बाबर जो है 3000 मीटर की लंबी बाधा दौड़ से संबंधित हैं और इस हिसाब से जो है ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ जो है जीता गया था मूनलाइट के द्वारा। ये भी क्या है इतना महत्वपूर्ण आपके लिए बिल्कुल नहीं है। 64 है कि सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करते हैं तो हामिद अंसारी हैं यानी कि बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 है कि दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जो है पाल बेट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है?
तो इसका संबंध अगर बात करें तो तीरंदाजी यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 67 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो ये जो है दिया गया सत्यजीत रे को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 68 है कि फ्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन है। इसके लेखक ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो 69 निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑस्कर जो है कार्ल पिस्टोरियम को जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? तो उस महिला का नाम जो है बताना आपको, तो अरुणिमा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाली व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम आयु में जो है जिनके द्वारा चढ़ा गया है तो उस व्यक्ति का नाम जो है डी की डोलमा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आगे बात करें तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो है मुख्यालय ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में स्थित है। 74 है कि टू द पॉइंट की किसकी जो है कृति है? तो ये जो है कृति है विलियम स्टोट की, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रध्वज में स्थित चक्र किसका प्रतीक है? तो ये जो है प्रतीक होता है प्रगति का, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो ये जो है राजधानी पूछ रहा है तो नीदरलैंड की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो ये प्रश्न भी क्या है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखना है प्रोफेसर CNR राव, ठीक है। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 78 है कि बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो नेपाइडो, ठीक है। ये क्या है? राजधानी है, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 29 है कि टास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये एजेंसी है रूस की, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ये क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो है एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो इसे जो है पास्कल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो इसे जो है मापने के लिए ओम का यूज करते हैं, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? तो सदिश नहीं है गति, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है आर्द्रता मापी यूज की जाती है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो इसमें जो है पायरोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र का नाम जो है तनाव मापी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है? तो उसे जो है पथ मापी कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 है कि गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है ध्रुव रेखा पर, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा आपको बताना है? तो बिल्कुल जो है स्थिर रहेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 91 है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? तो इसका जो पलायन वेग होता है 11,200 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए मीटर में? तो 17 मीटर होनी चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? तो परिचालक है शीशा, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। इवन आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ के जा पर जो है आप डिस्क्रिप्शन को अगर देखेंगे तो वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, जिसके बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा आप जो है हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो है जीके के शॉर्ट ट्रिक की वीडियो क्या है अपलोड की जाती है।
चलिए 94 कहता है कि एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। तो अगर काला दिखाई क्यों देता है ये हमसे पूछ रहा है कि वह सभी रंग अवशोषित करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है दर्पण जैसे कि चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। तो उसे जो है नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी यूनिट है। तो ये जो है यूनिट होती है रेडियोधर्मिता की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 97 है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आता हुआ ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। तो इसका जो रीजन होता है क्योंकि व्यक्ति के भ्रम के कारण, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो इसके आने का जो कारण होता है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि संगीत में सूर्य की कोटि किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है निर्भर करती है मौजूदा हार्मोनिक यानी कि सनाद पर। 100 नंबर है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो ये जो है यात्रा करती है विकिरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन देखा जो कि पेपर में पूछे गए, तो उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया था। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और कम से कम वीडियो को एक दोस्त को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।